जय मां पंचांगुली देवी। मकर राशि वालों के लिए जुलाई का महीना अच्छा है, सुखद है। दो चीजों का ध्यान रख लेंगे अगर, एक तो सेहत का, दूसरा यात्रा सोच समझ के करें, ड्राइविंग सोच समझ के करें, महीना आपके काबू आ जाएगा। नहीं तो परेशानी झेलनी पड़ सकती है। गोचर स्थिति की बात कर लेते हैं। सबसे पहले शुक्र आ जाएंगे महीने के शुरुआत में ही आपके पंचम स्थान में। दशम शुक्र है, इसका मतलब नौकरी कारोबार में बढ़ोतरी होगी, संतान का लाभ होगा, कोई उन्नति तरक्की इस समय आपको जरूर मिलके रहेगी। 7 जुलाई को बृहस्पति हो जाएंगे उदय, छठे स्थान में बृहस्पति उदय होंगे। तो यहां पे सेहत का आपको खास ख्याल रखना होगा, फिजूल खर्ची से बचें। बिना जरूरत मतलब जरूरत ना हो तो यात्रा से बहुत बचना चाहिए आपको इस समय के बाद में। 16 जुलाई को सूर्य चले जाएंगे कर्क राशि में। यहां सप्तम स्थान में बुधादित्य योग एक्टिव हो जाएगा, जो कि दाम्पत्य जीवन में झगड़े दे देगा, पार्टनरशिप में मतभेद देगा, लेकिन कोई बड़ा सरकारी काम आपका सिद्ध होके रहेगा इस समय में। फिर 26 जुलाई को शुक्र चले जाएंगे मिथुन राशि में। यहां फिर से सेहत में समस्या के योग दिखाई देते हैं। यहां पे पेट की समस्या, नौकरी में हायर अथॉरिटी से विवाद और कुछ प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। 28 जुलाई को मंगल चले जाएंगे कन्या राशि में। यहां से किस्मत करवट लेगी, चीजें आपके बहुत फेवर में हो जाएंगी, धन का लाभ होगा और प्रॉपर्टी वाहन संबंधी कोई लाभ के योग यहां से दिखाई देते हैं। उससे पहले वाहन जो है वो थोड़ा सावधानी से चलाइएगा। डिटेल में बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम आपकी सेहत की बात करेंगे। यहां शारीरिक और मानसिक स्थिरता बनानी जरूरी है। एकदम पैनिक में ना आ जाएं, गुस्से में ना आ जाएं, गुस्से में आके कोई डिसीजन ना लें। 1 से लेकर 15 तारीख तक सेहत में सुधार के योग दिखाई देते हैं। चीजें आपके फेवर की रहेंगी, चीजें बिगड़ेंगी फिर सुधर जाएंगी। लेकिन 16 से 28 तक पेट की समस्या और क्रोध में लिया गया डिसीजन मार कर सकता है आपको। 28 के बाद महीना ठीक है, अब तो खैर 2-3 दिन ही बचेंगे उसके बाद। तो धन पक्ष की बात कर लेते हैं। कमाई के लिए बात करें तो सामान्य है महीना, लेकिन अगर सही निर्णय लेंगे तो 1 से लेकर 7 तारीख तक कमाई के अच्छे योग दिखाई देते हैं। 8 से लेकर 12 तारीख तक संघर्ष रहेगा। 13 से 26 जो है वो चीजें ठीक ठाक रहेंगी और 28 के बाद में मास अंत में कोई बड़ा प्रॉफिट दिखाई देता दिख रहा है। स्टूडेंट्स के लिए कहना चाहेंगे सफलता के योग हैं, लेकिन सेहत का ध्यान रखें। जो विदेश जाने वाले स्टूडेंट हैं उन्हें कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी के योग दिखाई देते हैं, सफलता मिल जाएगी। घर परिवार की बात करें तो घर में किसी शॉर्ट सर्किट से बचें, किसी बिजली की खराबी से, किसी एसी संबंधी खराबी से बचाव करें। कोई घर में बदलाव के योग दिखाई देते हैं तो घर की रेनोवेशन हो जाए या घर शिफ्ट कर जाएं आप, लेकिन यात्रा सावधानी से करें। धार्मिक अनुष्ठान, धार्मिक यात्रा के भी योग आपके दिखाई दे रहे हैं। माता की सेहत की बात करें तो इस महीने ठीक नहीं दिखाई दे रही है। पिता के लिए कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी, बड़ा यश लाभ दिखाई देता है। छोटे भाई बहन के लिए मेहनत, बड़े भाई बहन को किसी गलत डिसीजन से नुकसान हो सकता है। आपके हस्बैंड, आपके वाइफ जिनके साथ प्रेम के संबंध है, नया काम बनेगा, विश्वास बढ़ेगा, मतभेद पहले से बढ़ जाएंगे, यात्रा के योग दिखाई देते हैं। नौकरी पेशा वालों के लिए कहना चाहेंगे 1 से लेकर 16 तारीख तक नई जॉब, नई अपॉर्चुनिटी के योग दिखाई देते हैं। कोई मामला फंसा हुआ था वो आपके फेवर में हो जाएगा। फिर उसके बाद 17 से लेकर 26 तारीख तक चीजें थोड़ी संघर्ष वाली रहेंगी। मेहनत भी होगी, सफलता भी मिलेगी, फिर मेहनत करनी पड़ेगी। और इसी के साथ ही 27 के बाद में अचानक धन लाभ के योग आपके दिखाई दे रहे हैं। कोई डील आपका, कोई ऑफिस का काम आपके फेवर में हो जाएगा। व्यापारियों के लिए कहना चाहेंगे कि यदि सही लोगों की पहचान कर ली, मगर राशि वाले कुछ समय से लोगों की पहचान करने में असफल रह रहे हैं, इसीलिए सही लोगों की पहचान कर ली तो इन्वेस्टमेंट आपकी ठीक रहेगी। जो इन्वेस्टमेंट करेंगे वो आने वाले समय में कमाई के रूप में बदलेगी। 1 से लेकर 7 तारीख तक कमाई के अच्छे योग दिखाई देते हैं। फिर 16 से लेकर 18 तक भी कमाई के बहुत बेहतर योग दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बस इसमें इतनी सी बात है व्यापारियों के लिए कि जो 16 से 28 के बीच में वो कुछ सरकारी धन आने के योग दिखाई देते हैं। साधकों के लिए कहना चाहेंगे, देखिए श्रावण का बहुत अति पावन, अति सुंदर महीना आने वाला है। भगवान शिव की पूजा करें। देखिए शिव एक ऐसे परमात्मा है जो केवल मात्र जल चढ़ाने से भी प्रसन्न हो जाते हैं। आपकी भावना रूपी जल चढ़ जाए तो फिर बात ही क्या है।
तो इसीलिए श्रावण मास के नियमों का पालन करें। हम इस पे जल्द एक वीडियो लेके आएंगे। उपायों की बात कर ले तो हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें, मंगलवार को लाल चीजों का दान करें तो आप दुर्घटना से बचेंगे, घर के शॉर्ट सर्किट से बचेंगे, वाहन दुर्घटना से बचेंगे। धन संपत्ति ज्यादा चाहते हैं तो इस महीने पेड़ लगाएं और वृद्धों की सेवा करें यदि सेहत अच्छी चाहते हैं। आप सबका मंगल हो। जय विधि माता, जय महादेव।